कालीचरण तुम यहाँ? क्यों, मेरे यहाँ आने पर कोई पाबंदी है? नहीं, मेरा मतलब यह है कि तुम इस वक्त... काल और कालीचरण के पहुंचने का कोई वक्त नहीं होता मंत्री। उस अफसर की मौजूदगी रात भर में कांटे की तरह चुभती रही। वो तो सब ठीक है कालीचरण, तुम इस वक्त यहां से चले जाओ। कुछ ही देर में प्रेस वाले आने वाले हैं। आए दिन अखबारों में ये छप रहा है कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता है, और अगर इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ किसी ने देख लिया तो कल के अखबारों में हेडलाइन बन जाएगी। मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं है मंत्री। मुझे उस अफसर के तबादले का लेटर चाहिए। देखो कालीचरण, ये मेरे लिए नामुमकिन है। मेरे कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। फिर तुम भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो कालीचरण। बहुत नाच चुका हूं तुम्हारे इशारों पर कठपुतली बनकर। चले जाओ यहां से। सरकारी बंगले में तेरी आवाज बहुत गूंजने लगी है मंत्री। तूने मुझसे कहा है कि मैं चला जाऊं। हाँ हाँ, तुमसे तुमसे। इज्जत के साथ यहां से चले जाओ, वरना सिक्योरिटी बुलवा कर बाहर निकलवा दूंगा। राम सिंह, राम सिंह, इस आदमी को बाहर निकाल दो। मैं कहता हूं इस आदमी को बाहर निकाल दो। अबे चिरकुट, ये तनख्वाह सरकार की लेते हैं मगर हुक्म मेरा बजाते हैं। मैं करण सिंह को फोन करता हूं। जानते हो तुम ये कौन है? मालूम है, ये उस गुंडे की तस्वीर है जिसने मंत्री का खून उन्हीं के घर में किया था। करेक्ट। देखो विजय, सारा शहर जानता है कि ये गुंडा राज का बादशाह है। इसके खिलाफ कोई भी पत्रकार छापना नहीं चाहता। अगर ये तस्वीर हम छापते हैं तो ये क्या मेरा सर्वनाश नहीं करेगा? शर्मा जी, आप इतना डरते क्यों हैं? आंखों देखा हाल कलम से लिखकर अखबार तक पहुंचाना उसे जर्नलिज्म कहते हैं। अरे ऐसे बड़े बड़े तुर्रम खाओं को जनता के सामने लाकर उनको बेनकाब करने की ताकत सिर्फ जर्नलिज्म में होती है। शर्मा जी, आप इस तस्वीर को छापिए और इस आदमी के काले कारनामों को जनता के सामने लाइए। विजय, इस तस्वीर को छापकर मैं अपनी प्रेस बंद करना नहीं चाहता। अगर उसे यह पता चल गया कि तुमने ये तस्वीर खींचकर मुझे दिखाई है तो मुझे और मेरी प्रेस दोनों को आग लगा देगा। समझे तुम? आज से हमारा तुम्हारा संबंध बिल्कुल नहीं। नाउ यू आर डिसमिस्ड एंड गेट आउट। जाऊंगा सर, जरूर जाऊंगा। अगर आप ये तस्वीर नहीं छापेंगे तो कोई बात नहीं, मैं कोई और अखबार में छपवा दूंगा। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। माना कि बंदूक और तलवार में बहुत दम है, लेकिन कलम और कलम की आवाज हजारों बंदूकों और लाखों तलवारों पर भारी है। सर, जर्नलिस्ट मर सकता है, जर्नलिज्म नहीं। गुड बाय। समझ गए? छोटे जी भैया। अगर तुम उस कालीचरण का फोटो अखबार में नहीं देते तो अच्छा होता। क्यों, तुम डरती हो? ये 2% के क्रिमिनल मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? ऐसी बात नहीं है विजय, वो लोग इस शहर के बहुत खतरनाक गुंडे हैं। पूरे शहर में उनकी गुंडागर्दी का सिक्का चलता है। उनसे दुश्मनी लेना अच्छी बात नहीं है विजय। तुमने वो फोटोग्राफ्स भैया को ले जाकर क्यों नहीं दिए? मैं यही सोचकर गया था, लेकिन भैया वहां थे नहीं। मैं किसी और को ये फोटो नहीं देना चाहता था, क्योंकि कालीचरण से तो सभी डरते हैं। इसलिए फोटो मैं खुद प्रेस में देने गया था। विजय प्लीज, मेरी खातिर एक बार फिर फोन करके पता कर लो, शायद भैया वापस आ गए हों। देखो गुड्डी, यहाँ अगर तुम इतना डरने लगोगी तो मुझे डर है कि हमारा ये आने वाला नया मेहमान कहीं डरपोक पैदा ना हो जाए। हाँ? ओए,
मुझे शेर जैसा बेटा चाहिए, ओके? हाँ। हेलो सर, मैं सूर्या प्रेस से बोल रहा हूँ। कालीचंद की खबर छापने के कारण नरसिम्हा ने अपने आदमियों के साथ प्रेस में घुसकर पेपर के साथ साथ प्रेस को भी जला दिया सर। क्या हुआ विजय? प्रेस में किसी ने आग लगा दी है। मैं भी आता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, ओके? लेकिन विजय, हेलो, मैं गुड्डी बोल रही हूँ। करण भैया है वहाँ? कौन हो तुम लोग? कौन हो? क्या चाहते हो तुम? प्रेस रिपोर्टर, तेरी प्रेस चलने की खबर तो तुझे मिल ही गई होगी ना? वो नेगेटिव्स हमारे हवाले कर दे। प्रेस जला देने से सच्चाई नहीं जल जाती। मैं वो नेगेटिव तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। जिद मत कर लौटे, वरना इस घर के साथ साथ तुझे भी जला दूंगा। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता। इस देश में पुलिस भी है और कानून भी। मैं इसे जेल भिजवा के ही रहूंगा। मत मारिए, मत मारिए इन्हें, छोड़ दीजिए। मेरे पति को मत मारिए, इन्हें छोड़ दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। इन्हें छोड़ दीजिए, मत मारिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। इतने बहादुर पुलिस वाले की बहन और हमारे चरणों में अच्छा नहीं लगता ना? भैया, एक गर्भवती औरत को नीचे बैठने में बहुत तकलीफ होती होगी। उठो, उठो। क्या हाथ छोड़ती हूँ। सुनो, अपने पति को बचाना चाहती हो? मेरे पति को छोड़ दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। उन्हें छोड़ दीजिए। जब तक तुम्हारा पति हमारे वो नेगेटिव्स वापस नहीं दे देता, तुम उठक बैठक करोगी। हाँ, मैं अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। चलो शुरू हो जाओ। नहीं गुड्डी नहीं, इन कुत्तों का कहना मत मानो। तुम्हें हमारे बच्चे की कसम है। नहीं गुड्डी नहीं। नहीं विजय, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ऐसा मत करना गुड्डी। छोटे, मान गया वो, छोड़ दे उसको। ये तुमने क्या किया? ए, नेगेटिव्स कहाँ हैं? अंदर देता हूँ। नेगेटिव्स कहाँ हैं? कमाल के अंदर देता हूँ। चलो वो आजा, आजा, आराम से, ऐसे।
देखो हो रहा। क्या हुआ मुझे? दीपा तुम कमरे में आते ही बेहोश होकर गिर पड़ी थी और बड़बड़ाने लगी। तुम्हारा बदन भी तप रहा था, इसीलिए मैंने डॉक्टर को बुलाया है। क्या हुआ मुझे डॉक्टर? प्लीज बताइए ना। घबराने की कोई बात नहीं, मैं सब बताता हूँ। तुम पहले चाय पी। क्या हुआ था तुम्हें दीपा? हेल्प मी, सेव मी करके तुम नींद में क्यों बड़बड़ा रही थी? नो प्लीज डॉक्टर, ये सब मुझसे मत पूछिए। मतलब अभी तक तुम्हारे दिल से डर नहीं गया? ना बोलना ही ठीक होगा, समझ गई हूँ। देखो दीपा, कभी कभार ज्यादा सोचने से दिमाग की रगों पर टेंशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मन घबराने लगता है। अगर तुम अपने मन की बात किसी को बताओगी तो मन का बोझ हल्का हो जाएगा। क्या हुआ था बताओ मुझे। बताती हूँ डॉक्टर साहब, बताती हूँ। पुराने वाले मंदिर के सामने कल रात मैंने एक ऐसा मर्डर देखा जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती। क्या कह रहे हो तुम डॉक्टर? हाँ करण, उस रात मैंने एक लड़की का ट्रीटमेंट किया था। वो बहुत घबराई हुई थी, कह रही थी उसने एक मर्डर देखा है। कहाँ देखा था?
पुराने मंदिर के पास वाली सड़क पर। पुराने मंदिर? उसी सड़क पर तो मेरी बहन और बहनोई का कत्ल हुआ था। वो लड़की कहाँ रहती है? इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रहती है। नाम है दीपा। सर, मेरा विश्वास कीजिए, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। मिस दीपा, जुर्म करने वाले से जुर्म छुपाने वाला बड़ा मुजरिम होता है, इसलिए हमारी नजरों में तुम एक मुजरिम हो, क्योंकि तुमने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट नहीं लिखवाई। सर, मैं एक अनाथ मजबूर लड़की हूँ। बहुत मुश्किल से पढ़ाई लिखाई करके एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती हूँ। अगर मैं उस मर्डर की गवाह बनकर पुलिस स्टेशन जाती तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाती और मेरी नौकरी चली जाती। तब कोई पुलिस डिपार्टमेंट का आकर मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं देता सर, नहीं देता। 2 वक्त की रोटी की फिक्र में तुमने कत्ल के इतने बड़े जुर्म पर पर्दा डाल दिया। आप तो जानते ही हैं, इस शहर में जहाँ गुंडों का राज चलता है, गुंडागर्दी का बोलबाला है, ऐसे शहर में जान जोखिम में डालकर पराई आग में कौन अपना हाथ जलाएगा सर? यह जुर्म भी एक आग है। अगर तुम्हारी तरह हर शहरी इस आग से दामन बचाता रहा तो यह आग एक दिन इस शहर को, इस देश को भी जला देगी। जरा सोचो, अगर ऐसा ही हादसा तुम्हारे घर के किसी मेंबर के साथ पेश आया होता तो तुम चुप रहती, पुलिस स्टेशन नहीं जाती? क्या तुम इंसाफ नहीं मांगती? तुम्हारे तन बदन में आग नहीं लग जाती? इस अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाती? आप जो बोल रहे हैं सब ठीक है, मगर मैं सच बोलूंगी तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देखो दीपा, तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, पर तुम भी तो मेरे साथ कोऑपरेट करो। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं इस केस को सुलझा नहीं सकूंगा। प्लीज प्लीज हेल्प मी। इस फाइल में चंद मुजरिमों की तस्वीरें हैं, जरा पहचान के बताओ, इनमें कोई विजय का कातिल है? देखो, मैंने वादा किया है मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। इनमें से कोई भी नहीं है। देखो दीपा, विजय मर्डर केस की चश्मदीद गवाह तुम हो, इसलिए जब भी कातिल की शनाख्त के लिए मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाऊं तो आ जाना। जी। भैया, उस कमिश्नर ने हमारा जीना हराम कर दिया। जिस दिन उसको हमारे खिलाफ सबूत मिल गया, वो हम लोगों के नाप की हथकड़ियां बनवा देगा। अब तो उसे दीपा जैसा चश्मदीद गवाह मिल गया है। अब हम लोग कानून की नजरों में ज्यादा दिन धूल नहीं झोंक सकते। कमिश्नर वैसे भी हमारे खून का प्यासा है। भैया, मैं तो कहता हूँ कि मैं दीपा को खत्म कर दूं। इधर आ छोटे, छोटा सा दिमाग है ना, ये बड़ी बड़ी परेशानियों को ऐसे मिटा देता है जैसे पेंसिल से लिखे हुए को रबर। बैठ जा इधर। अरे भाई, गाड़ी बीच सड़क में क्यों रोक दी? आए दर्द, आए की करा, आए की हो गया, आए वो, क्या हुआ साहब? कार के डैशबोर्ड में मारी टैबलेट पड़ी है, मेरे दिल का दौरा पड़ा है। मारी टैबलेट, ओ दर्द। क्या हुआ उन्हें? हार्ट पेशेंट है मैडम, हार्ट अटैक आया इन्हें। आए, आए, आए,
टैबलेट। टैबलेट डैशबोर्ड पे। इसमें टैबलेट्स नहीं है। हमारी मदद कीजिए प्लीज। मने हॉस्पिटल ले चलो। मने दिल का दौरा पड़ा है। मने हॉस्पिटल ले चलो प्लीज प्लीज। हॉस्पिटल ले चलो। मैडम थोड़ी मदद कीजिए, मैं इन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दें, फिर हम चलेंगे। ठीक है, चलो। मैडम, आपको डॉक्टर बुला रही हैं। डॉक्टर, अब इनकी तबीयत कैसी है? ऐसी हालत में इन्हें बेड से उठने की भी इजाजत नहीं है, मगर ये है कि बाहर जाने की जिद कर रहे हैं। ऐसे में इनकी जान को खतरा हो सकता है। देश के वास्ते अगर हमारी जान भी चली जाए तो मने परवाह नहीं, मैं अभी जाना चाहूँ। जब डॉक्टर बाहर जाने से मना कर रही हैं, तो आप इतना जिद क्यों कर रहे हैं? आखिर आप जाना कहाँ चाहते हैं? मैंने अर्जेंट एयरपोर्ट जाना है। मैं ये ब्रीफकेस वहाँ पहुँचाना चाहूँ। अगर ये ब्रीफकेस पहुंचाना इतना ही जरूरी है तो इनके हाथों भिजवा दीजिए। क्या? मेरे हाथों? यस, क्योंकि इनकी जान को खतरा है। आगे आपकी मर्जी, फैसला आपके हाथों में है। पर डॉक्टर। एक्सक्यूज मी, देवी बनके तुमने हमारी जान बचाई है। अब ये ब्रीफकेस एयरपोर्ट तक पहुंचा के थोड़ा पुण्य कमा लो। लेकिन मैं थारे भाई जैसा हूँ। हमारा नाम हेमंत शर्मा है। मैं होम मिनिस्टर साहब का पीए हूँ। इस ब्रीफकेस में देश की सुरक्षा से संबंधित बहुत जरूरी फाइलें हैं, जिन्हें होम मिनिस्टर साहब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जो आदमी अपने देश के लिए अपनी जान की परवाह तक न करता हो, क्या मैं उसकी इतनी सी हेल्प नहीं कर सकती? मैं इसे पहुंचा दूंगी, लाइए। थैंक यू बहन, थैंक यू बहन जी। मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।